लो जी, देख लो, हो गया सुबह सुबह इस बुढ़िया का ड्रामा शुरू। अरे बुढ़िया, बस अपने इसी ढोंग में लगी रहोगी या घर का कुछ काम भी करोगी? बहू, मैंने तुम सबके लिए नाश्ता बना दिया है। अभी मेरी पूजा का समय है। अरे तेरी पूजा तो किसी भी समय पूरी ही नहीं होती है। नाश्ता बनाकर कोई एहसान नहीं कर दिया है हमारे ऊपर। अभी पूरे घर की साफ सफाई बची है, जल्दी से जाकर कर। बेटा बस थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। देख, ना तो मेरे पास इतना फालतू समय है और ना ही मुझे तुझसे इतनी बहस करने की जरूरत है। मैंने एक बार कहा ना, तो जो काम कहा है ना वो कर, वरना तू जानती है कि मैं तेरा क्या अंजाम करूंगी। विमला की बहू बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी और वो हमेशा विमला को बहुत परेशान करती थी। उससे घर का सारा काम जबरदस्ती करवाती और उससे बदतमीजी से पेश आती थी। ए बुढ़िया, चल जल्दी से काम कर। ठीक है, कर देती हूँ। विमला घर का सारा काम खत्म करती है और काम करने के बाद थोड़ी देर आराम करने बैठ जाती है। चलो, आखिरकार सारा काम हो गया। अब मैं आराम से बैठकर माता रानी का नाम ले सकती हूँ। अब मैं अपनी माला जपूंगी। आंख बंद करके विमला नाम जप करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ बहुत से कपड़ों का ढेर लेकर सुनीता आती है और विमला से कहती है, ए बुढ़िया, तूने अपना ड्रामा फिर से शुरू कर दिया। बहू, तुझे पता है ना, मैं अभी अपना नाम जप कर रही हूँ, तो तूने मुझे फिर से बीच में क्यों परेशान किया? मैं अभी ही तो घर का सारा काम खत्म करके थोड़ी देर बैठी थी, उसमें भी तूने मुझे बीच में टोक दिया। हा, आई बड़ी मुझे कहने वाली। देख बुढ़िया, अभी तो तू इस छत के नीचे आराम से रह रही है ना, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तू यहाँ पर दिखेगी भी नहीं। मैं तुझे यहाँ से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। बहू, तू बार बार मुझे ऐसी धमकियाँ क्यों देती है? मैं तेरा कहा सारा काम करती तो हूँ, फिर भी तुझे मुझसे इतनी परेशानी क्यों होती है? मैं तुझे यहाँ पर यही बताने आई हूँ कि तेरा सारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत से कपड़े धोने बाकी है। चल अब जल्दी से शुरू हो जा, अपना काम कर। सुनीता कपड़ों का सारा ढेर विमला के पैरों के पास रख देती है। चल अब जल्दी से शुरू हो जा अपने काम पर। स्कूल से बच्चे भी आते ही होंगे, उसके बाद उनका खाना भी बनाना है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइयो। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। सुनीता का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जिस उम्र में मुझे आराम करना चाहिए और बहू को मेरी सेवा पानी करनी चाहिए, उस उम्र में मैं उसी की सेवा पानी कर रही हूँ। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है माँ, पर ये तो मुझे हमेशा ही ऐसे कड़वे बोल बोलती है।